अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और अपने पिछले लेक्चर्स की प्रैक्टिस और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप कि आपके पिछले लेक्चर्स सारे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, क्योंकि उनमें कुछ भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं था जो आपको समझ ना आया हो, और हर पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया गया था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हर पॉइंट जो है क्लियर होता चलता जाएगा। आज हमारा है मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 8, चैट जीपीटी इन फ्रीलांसिंग। स्मार्ट फ्रीलांसर सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग दोनों बेहतर बनाते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि फ्रीलांसर सिर्फ मेहनत ही नहीं करते बल्कि वो अपने अपने स्मार्ट टूल्स, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड एआई और दीगर जो एआई टूल्स हैं उनको अपने यूज में लाकर अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी अर्निंग को बढ़ाते हैं। यानी कि अपनी जो भी उन्होंने चीज़ हो, जिस चीज़ में उनकी महारत हो, उस चीज़ को अपने पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू ग्रोथ, स्मार्ट टूल्स फास्ट रिजल्ट मोर अर्निंग। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन है जी, आज हम देखेंगे चैट जीपीटी फ्रीलांसिंग में आपका असिस्टेंट कैसे बनता है। टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, क्लाइंट हंटिंग। यानी कि टाइम मैनेजमेंट, हर काम करने के लिए हमें अपना टाइम को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। वक्त की बचत, फास्ट डिलीवरी। एआई ने हर काम को इतना आसान बना दिया है कि अपने टाइम की, अपने वक्त की बचत करते हैं, और आप जो काम पहले घंटों में, दिनों में होते थे, दिनों वाले काम अब घंटों में होने लग, घंटों वाले काम अब मिनटों सेकंडों में होने लग गए। कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंस, राइटिंग। किसी चीज, कोई भी कम्युनिकेशन, किसी से मेल मेल मुलाकात कुछ भी है, प्रोफेशनल हो गई, यानी कि कोई मेल वगैरह करके हो गई, वो भी आप बैठे बिठाए मिनटों में, सेकंड्स में हर काम अपना अंजाम दे सकते हैं। फिर है कंटेंट क्रिएशन, आइडिया से कंटेंट तेज और आसान। आपके माइंड में कोई भी आइडिया कुछ भी है, वो आप लिखवाना चाहते हैं, वो उसको लिख के देखिए, ये मेरे माइंड में आइडिया है, इसको जो मुझे आसान अल्फाज में और तेजी में लिख के दो, वो आपको उसी पल कुछ सेकंड में आपके पास सामने एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट जो है पेश कर देगा। क्लाइंट हैंडलिंग, बेहतर रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जी, क्लाइंट को आप बेहतर रिस्पॉन्स देंगे, बेहतर काम दे दिखाएंगे, बेहतर वक्त में उनका काम करके देंगे, यानी कम वक्त में उनका काम करके देंगे उन्हें, तो आपका फिर एक फ्रीलांसर का और एक क्लाइंट का रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्या है जी, चैट जीपीटी क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। चैट जीपीटी, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीलांसिंग में चैट जीपीटी क्या है, ठीक है ना। अब पहले हमने सिंपल पढ़ा था ना चैट जीपीटी, अब हम चैट जीपीटी पढ़ रहे हैं फ्रीलांसिंग में चैट जीपीटी क्या है। ये पावर असिस्टेंट आपकी प्रोडक्टिविटी का पार्टनर, ठीक है। कंटेंट लिख सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, ईमेल और प्रपोजल क्रिएट कर सकता है, और इसके अलावा रिसर्च में मदद कर सकता है, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को फास्ट करता है। कैसे कंटेंट, कुछ भी आपके माइंड में है, जैसे आपने कोई इमेज दी है, कोई प्रॉम्प्ट है, कुछ भी लिखवाया है, उसके बाद आप उसको कह रहे जी इस पे मुझे कुछ स्टोरी टेलिंग हो गई या कुछ पैराग्राफ हो गया उसके मुताबिक के, इमेज के या किसी वीडियो, कुछ भी कोई रील है, उसके मुताबिक कुछ भी है जो उसका मुझे कंटेंट लिख के दो कि किस चीज के बारे में, किस चीज को मैं इसको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आइडियाज आपको नए से नए आइडियाज जनरेट करके देगा। ईमेल और प्रपोजल क्रिएट कर, ईमेल आप उसको कहें कि मुझे मेरे बिजनेस के हवाले से, मेरे कोई भी वर्क है जो आपको उस वर्क के हवाले से ईमेल बनानी है, वो आपको ईमेल बना के तैयार करके देगा।
रिसर्च, किसी चीज की सर्च करना है आपने, कोई चीज, कोई भी टॉपिक, किसी भी चीज को उसकी रिसर्च आपको उसमें आपकी मदद करेगा। लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को फास्ट करता है। ये सब कुछ हम आप पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये फ्री फिर ए असिस्टेंट, ये फ्रीलांसर का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट है, आपका डिजिटल साथी है। ये नहीं कि ये फ्रीलांसर का रिप्लेसमेंट है। फ्रीलांसर ने पहले से यानी कि वर्क कर पहले पहले से वर्क स्टार्ट किया हुआ। वो पहले एक मैनुअल वर्क करता था, कोई भी काम था वो अपने दिमाग से सोच के सारा कुछ करके मैनुअल तौर पे डिजाइनिंग करता था, कोई भी यानी किसी चीज की फील्ड में भी वो फ्रीलांसिंग करता था। अब वही काम जो है एआई ने आसान बना दिया। ठीक है, ये फर्क है। नेक्स्ट है जी, फ्रीलांसर चैट जीपीटी क्यों यूज करते हैं? टाइम बचाने के लिए। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। नंबर 3, क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने के लिए। नंबर 4, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 5, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना। टाइम कैसे बचाते हैं? घंटों का काम मिनट्स में, ड्राफ्ट, आउटलाइन, रिप्लाईज तेज हो जाती है। वही बात के घंटों का काम जो है वो मिनटों में करने लग गए। कोई भी ड्राफ्ट, कुछ भी चीज की आउटलाइंस हो गई, कुछ भी हो गया, वो अब मिनटों में, सेकंड्स में वर्क करने लग गए। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा काम कम वक्त में बेहतर क्वालिटी के साथ डिलीवर करना। कोई भी यानी कि आपका काम है, काम बहुत ज्यादा है, उसको कम वक्त में करता है, अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के साथ डिलीवर करता है। ठीक है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, पहले आप सोचते हैं इसको कैसे डिलीवर करें, क्या करें, किस तरह करें, वो काम एआई ने आपका वो भी आसान कर दिया। फिर जो है जी, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करता है। राइटर ब्लॉक खत्म, हर बार फ्रेश और यूनिक आइडियाज तैयार। कोई भी काम हम लिखवाते हैं उसे, एक ही आइडिया को बार बार नहीं वो करके देता कि हाँ आप अच्छा, आप एक चीज को आप नोट कीजिएगा। आप एक टॉपिक लिख के देंगे ना, वो आपको एक चीज उसके उसके आउटलाइन या कुछ भी लिख के देगा। अगेन फिर वही टॉपिक लिख के देंगे ना, वो सेम नहीं लिख के देगा। अगेन फिर वही टॉपिक देंगे, यानी कि 3 से 4 बार एक ही टॉपिक देंगे, वो आप देखेंगे वो 3-4 बार जो एक सेम टॉपिक आपने लिख के दिया है, 3-4 बार ही वो टॉपिक को उसने, उसकी आउटलाइन, उसका पैराग्राफ, उसकी असाइनमेंट्स आपको चेंज बना के दी है। ठीक है, ये लाजमी आप एक जो है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है जी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ईमेल, प्रपोजल, रिप्लाई सब पॉलिश और कॉन्फिडेंट नजर आए। ईमेल और प्रपोजल या रिप्लाईज किसी भी चीज को इतने प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव तरीके से बनाता है कि अगले का कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता है कि इसमें उसने वाकई अपने, कहते हैं ना, दिलो जान से काम किया है, वो चीज आती है। फिर क्या है, रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करना, सेम टास्क बार बार नहीं, चैट जीपीटी संभाल लेता है खुद ब खुद। वही बात कि एक ही टास्क बार बार नहीं आप ये करके आपको देगा, चैट जीपीटी हर चीज को, हर टॉपिक को खुद देख लेते हैं कि हाँ भी अब इसमें इस चीज की कमी है, इस चीज को इसमें एंटर करना है, इस चीज को इसमें रिमूव करना है, वो सब कुछ आपको करके देगा। जितना स्मार्ट यूज होगा उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, प्रपोजल राइटिंग में चैट जीपीटी। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर राइटिंग प्रपोजल्स, प्रोफेशनल प्रपोजल लिखना, क्लाइंट रिक्वायरमेंट समराइज करना, कस्टमाइज कवर लेटर बनाना, ग्रामर में टोन इम्प्रूव करना, ये सब क्या आ जाता है प्रपोजल राइटिंग में चैट जीपीटी, यानी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। प्रोफेशनल प्रपोजल लिखना, यानी कि आपके काम के हवाले से हर उस चीज को हाईलाइट करना, ये भी एक चैट जीपीटी का वर्क है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप उसको लिख के देंगे कि मेरे क्लाइंट है,
उसने मुझसे ये चीज़ जो है बनवानी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको उसकी कंप्लीट डिटेल लिख के देगा। कस्टमाइज कवर लेटर, कस्टमाइज लेटर हेड जो होता है उसका वो पेज बनाना, मेन पेज जो होता है, बैक कवर, मेन कवर, सारा कुछ यानी कि वो आपको इसमें करके दे। ग्रामर और टोन इम्प्रूव करना है कि उसमें ग्रामर वर्डिंग कौन कौन सी यूज करनी है, किस टोन में यूज करनी है, क्या लिख के यूज करना है, ये सारा कुछ बताएगा। जैसे राइट अप एग्जांपल ले ले प्रॉम्प्ट की, राइट अ प्रोफेशनल प्रपोजल फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। देखिए, राइट अ प्रोफेशनल प्रपोजल फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क, के अपवर्क के लिए उसने एक सोशल मीडिया मैनेजर प्रोजेक्ट है उसका, उसके लिए प्रोफेशनल प्रपोजल जो है वो तैयार करना है, तो उसको लिख के दो। ठीक है ना। तो ये देखिए, विनिंग प्रपोजल इज इक्वल टू क्लियर प्लस प्रोफेशनल प्लस कस्टमाइज, यानी कि क्लियर बताएं उसको, प्रोफेशनल बताएं और ये बताएं कि किस तरह का बनाना है, वो फिर आपको एक बेहतरीन प्रपोजल जो तैयार करके देगा। इसकी प्रो टिप देख लेते हैं। जितनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देंगे उतना बेहतर और पर्सनलाइज प्रपोजल मिलेगा, कि जितना ही उसकी जो जो उसको जितनी उसकी उसको रिक्वायरमेंट्स देंगे उतना बेहतर और अच्छा काम जो है वो आपको करके देगा। कंटेंट राइटिंग में चैट जीपीटी कंटेंट राइटर्स के लिए एक पावरफुल असिस्टेंट है। पहले कंटेंट राइटिंग होती थी, हम लोग लिखना, दिमाग में सोचना कि ये वर्ड लिखना है, ये लाइन ऐसे नहीं बन रही, इसके साथ नहीं जुड़ रही लाइन, ये लाइन यहाँ पे बेहतर नहीं लग रही, यहाँ सूट नहीं कर रही। अब जस्ट अपना आइडिया दें चैट जीपीटी को कि हाँ भाई ये चीज़ है और इस पे मुझे कंटेंट बना कर दो, वो एक पावरफुल और फुल ह्यूमन टच वाला प्रोफेशनल आपको कंटेंट बना के देगा। ठीक है। ब्लॉग्स आउटलाइन, स्ट्रक्चर आउटलाइन मिनट्स में तैयार करके देगा। आर्टिकल्स आपको मिनटों में तैयार करके देगा। फ्रेश टॉपिक्स कभी ब्लैंक नहीं रहेंगे, कोई भी टॉपिक आप लिख के दे, ठीक है ना, कोई भी किसी भी हवाले से वो आपको उस पर लिख के देगा। सोशल मीडिया कैप्शन क्या होनी चाहिए, वो लिख के देगा कि उसकी एंगेजिंग, उसकी आपकी रीच किस चीज़ से बढ़ेगी, कौन सा ब्रांड कंटेंट है, कौन सा आजकल ट्रेंडिंग पे है। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट जो कोई भी उसकी एक्चुअली जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखना जाना चाहिए, वो लिख के देगा। ये सब कुछ इसमें, तो ऐसे अब याद रखें आप, फाइनल एडिटिंग और ह्यूमन टच देना फ्रीलांसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, आपकी क्रिएटिविटी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। वही बात की ह्यूमन टच आपने लाजमी देना है, कुछ भी लिखवाना है चैट जीपीटी से, उसको कंटेंट वगैरह किसी चीज का भी उसमें अपनी ह्यूमन टच जो है वो लाजमी देना है। ये नहीं डायरेक्ट वहां से उठाया, कॉपी किया और वहां जाके पेस्ट कर दिया, इससे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। जी, तो नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चैट जीपीटी। क्रिएटिव प्रोसेस को टर्बोचार्ज करें, डिजाइन आइडियाज लेना, नई और यूनिक कॉन्सेप्ट्स, क्रिएटिव ब्लॉक खत्म, चैट जीपीटी अनलिमिटेड इंस्पायरेशन देता है। ठीक है। नंबर 2, कैनवा एंड एआई प्रॉम्प्ट्स, डिटेल्ड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स जो परफेक्ट विजुअल्स और लेआउट जनरेट करें। नंबर 3, एड कॉपी लिखना, यानी कंपेलिंग एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट जो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करे और मैसेज डिलीवर करे। ठीक है, सिंपल बताया गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको यानी कि समझ ना आए। उन्होंने बताया डिजाइन को आइडियाज लेने के लिए भी आप ग्राफिक डिजाइनर चैट जीपीटी यूज करता है। फिर कैनवा में भी अभी आजकल ये आ चुका हुआ है, वहां से भी आप प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हैं और उसकी डिजाइनिंग के लिए चैट जीपीटी से कोई भी लिखवा के और कैनवा पे आप डाल सकते हैं। कॉपी ऐड कॉपी उसको करके उसको मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। ब्रांड स्लोगन एंड टैगलाइंस, मेमोरेबल कैचिंग एंड ब्रांड अलाइंड फ्रेजेस जो क्लाइंट्स को पसंद आए। ब्रांड्स के स्लोगन्स होते हैं ना, जो टैगलाइंस लिखी होती है, ये सब कुछ भी आपको चैट जीपीटी लिख के देगा, यानी कि आप उसको अपना ब्रांड बताएं,
और बताएं कि इस हवाले से मुझे इसकी टैगलाइन लिख के दे। ये मेरा स्लोगन है, उस हवाले से भी वो आपको बना कर देगा। आगे क्या है, क्लाइंट कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग की तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्लाइंट कम्युनिकेशन। क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग इन सक्सेस की है। क्लाइंट रिप्लाईज लिखना, हर जवाब प्रोफेशनल, क्लियर और टाइमली देना, यानी कि कोई भी उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा, क्लाइंट ने कुछ भी पूछा है, उसको प्रोफेशनली तौर पे उनको उसकी इसका रिप्लाई करना, क्लियरली और टाइम पे उनको रिप्लाई करना, यानी कि जो पहली इंप्रेशन ही आखिरी होती है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये कहावत आपने यकीनन सुनी होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट को हर जवाब प्रोफेशनली, क्लियरली और टाइमली देना है। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग समरीज। मीटिंग समरीज में क्या, मीटिंग के पास स्ट्रक्चर समरी, कोई बात मिस नहीं होती है, सब रिकॉर्ड रहता है, यानी कि मीटिंग के हर टॉपिक को, हर पॉइंट को क्लैरिफाई करना, क्लियर करना, उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास, उसके साथ साथ रिकॉर्ड जो आपके पास अपने पास रखना। फॉलो अप मैसेजेस, पोलाइट और इफेक्टिव फॉलो अप्स जो गारंटीड रिस्पॉन्स दिलाए। पोलाइट में नरम और वो लहजा रखे जो आप अगले को कुछ कोई भी रिस्पॉन्स दें तो उस पे उसको उसको गारंटी हो, उसको पता हो गया हाँ भाई ये बात जो है या ये मैसेज जो है मेरे मुझे उसने बिल्कुल ठीक दी है। प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्टिंग, टोन परफेक्ट ईमेल्स जो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। अपनी टोन ईमेल में वो चीज़ रखनी है जो उनको अगले बंदे को आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने में, आपके अपनी आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस का थम्स अप करने में उनको जो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है वो लॉन्ग टर्म जो है वो उसमें चले। इससे कम्युनिकेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल लगती है, क्लाइंट इम्प्रेस्ड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी स्किल लर्निंग एंड रिसर्च। आपका पर्सनल लर्निंग असिस्टेंट। फ्रीलांसर्स को हमेशा न्यू स्किल्स सीखनी होती हैं। चैट जीपीटी इस राह को आसान बनाता है। जाहिर बात है, फ्रीलांसर कोई भी उसको दिन ब दिन, आए दिन, रोज ब रोज उसको नई से नई चीज सीखनी होती है। ठीक है ना, नई से नई कोई स्किल, जैसे ग्राफिक्स हम लोग पहले करते थे, उसको हमने एक से एक पॉइंट उसका देखना। ठीक है, उसके बाद एआई आ गया, एआई में ग्राफिक्स आ गई, तो वो उसने काम और आसान बना दिया। तो वो ऐसे दिन ब दिन हर चीज में एआई है, वो हर काम जो है हमारा दिन ब दिन इजी से इजी वे में आता जा रहा है। और चैट चैट जीपीटी जो है इस चीज के लिए बेस्ट वे है, यानी कि वो आपको हर चीज क्लियर करता है। कुछ भी जब पूछे उससे, कुछ भी उससे पॉइंट लिखवाएं, वो आपको क्लियर उसका आंसर करता है। और ये सब फ्रीलांसर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कम्प्लेक्स टॉपिक्स सिंपल करना, कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है और चैट जीपीटी सिंपल क्लियर लैंग्वेज में समझाता है। आपको जैसे पता है कोई भी मुश्किल से मुश्किल भी आपका टॉपिक है, चैट जीपीटी जो है वो उसको क्लियरली और इजी वे में आपको अंडरस्टैंड करवाएगा। लिविंग रोड मैप, लर्निंग रोड मैप सॉरी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, क्या सीखना है, कब और कैसे, सब ऑर्गेनाइज करेगा। यानी कि वो आपको, आप जब उसे टॉपिक लिख के देंगे वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, किस तरह सीखना है, किस तरह किस सिमत जाना है, और सब टोटल आपको ऑर्गेनाइज करके देगा कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, देन लास्ट स्टेप ये होगा। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज एंड क्यूरीज जो लर्निंग को रेनफोर्स एंड स्ट्रेंथन करे। वही बात कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा